नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग जो बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि स्टैटिक राउट के ऊपर जो है लोड बैलेंसिंग किस तरह से साथ में कर सकते हैं, और उसको करने के लिए प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाने वाला हूं। यहाँ पे एज यू कैन सी ऑन दी स्क्रीन की यहाँ पे ये जो राउटर है, इस राउटर से यहाँ पे इस पीसी के बीच में जो है 10.0 का नेटवर्क चल रहा है, और इसी तरह यहाँ पे इस राउटर और इस पीसी के बीच में जो है 40.0 का नेटवर्क जो है चल रहा है। अब यहाँ पे ये दोनों राउटर्स के बीच में जो है हमने लोड बैलेंसिंग करनी है। अब लोड बैलेंसिंग के लिए हम जो है यहाँ पे इस तरफ में ऊपर साइड पे जो है 20.0 का नेटवर्क ले रहे हैं, और यहाँ नीचे साइड पे जो है 30.0 का नेटवर्क यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे लोड बैलेंसिंग करने के लिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता दूं। लोड बैलेंसिंग आप वहीं पर कर सकते हो जहां पे आपके दो कनेक्शन बिल्कुल एक जैसे हों। अब यहाँ पे अगर ये सपोज करो दोनों ही सीरियल पोर्ट हैं, लेकिन ये दोनों सीरियल पोर्ट की जगह पे यहाँ पे एक सीरियल पोर्ट होता है और एक हमारा जो है फास्ट ईथरनेट होता है, या फिर फास्ट ईथरनेट या फिर गीगाबिट ईथरनेट पे यहाँ पे जो है कनेक्टिविटी होती, या फाइबर ऑप्टिक के पे होती, तो ऐसे में हम लोड बैलेंसिंग नहीं कर सकते। लोड बैलेंसिंग जो है हमेशा दो एग्जैक्ट सेम जो लाइंस हैं हमारी, उनके ऊपर ही लोड बैलेंसिंग करी जाती है। बेसिकली लोड बैलेंसिंग का फंडा क्या है कि आपका जो भी ट्रैफिक इधर से इधर जा रहा है या इधर से इधर जा रहा है, तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होके दोनों ही कनेक्शंस के थ्रू आगे डाइवर्ट होके चला जाता है। अब ऐसे में जो है यहाँ पे इसको प्रैक्टिकली किस तरह से कॉन्फ़िगर करते हैं, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, ये पीसी को जो है आईपी एड्रेस असाइन कर लेते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे पिंग करके ताकि बता पाऊँ, तो यहाँ पे 192.168.10.2 और इसके बाद गेटवे डाल देता हूँ 192.168.10.1। ये हमने पीसी पे डाल दिया। अब इस वाले पीसी पे हमने जो है 40.2 का नेटवर्क जो है वो डालना है। तो यहाँ पर भी मैं आईपी एड्रेस डाल देता हूँ 192.168.40.2 और यहाँ पे गेटवे 192.168.40.1। तो ये हमने कर दिया है, दोनों पीसी पे कर दिया। अब हम यहाँ पे ये राउटर 1 पे चलते हैं, इसको जाके जो है कॉन्फ़िगर करते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा स्क्रीन बड़ी कर देता हूँ ताकि आपको आराम से विजिबल हो। सीधे पहले तो एनेबल करते हैं और चलते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे, ठीक है। और ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आने पे अब बाद सबसे पहले तो हम जो ये तीन इंटरफेस हैं इन पे आईपी एड्रेसेस असाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे इंटरफेस FA0/0। अब यहाँ पे आईपी एड्रेस देंगे हम 192.168.10.1 देंगे। अब क्योंकि यहाँ पे ये 24/24 है तो 255.255.255.0, तो ये हमारा हो गया। अब इसको कर देते हैं हम नो शटडाउन। तो ये एक इंटरफेस हमारा हो गया। दूसरे इंटरफेस पे चलते हैं। अब इसका पोर्ट नंबर यहाँ पे ऊपर साइड पे मैंने लिखे हुए हैं S0/1/0। अब इस पे जो है आईपी एड्रेस हम देंगे 192.168.20.1 255.255.255.0। अब यहाँ पे जो है हम इसको करते हैं और एंड नो शटडाउन कर देते हैं। तो ये भी हमारा आईपी इंटरफेस हो गया। अब तीसरा इंटरफेस पे जाते हैं S0/0/0। अब यहाँ पर भी हम क्या आईपी एड्रेस असाइन करेंगे 192.168.30.1 255.255.255.0। इसको भी हम नो शटडाउन कर देते हैं। तो ये तीनों ही इंटरफेस पे हमने जो है आईपी एड्रेसेस दे दिए हैं। अब चलते हैं सेकंड राउटर के ऊपर, और यहाँ पर चल के भी हम क्या करेंगे, इसको डिफाइन कर देंगे। तो एज यू कैन सी पहले वाले राउटर पे भी ये जो डायलॉग बॉक्स आया था और यहाँ पर भी आया, इसका मतलब कि राउटर्स के ऊपर में कोई भी अभी तक कॉन्फ़िगरेशंस नहीं किए गए हैं। तो इंटरफेस FA0/0 आईपी एड्रेस, और आईपी एड्रेस हमने देना है 192.168.40.1 और 255.255.255.0 नो शटडाउन। और इसके बाद सेकंड इंटरफेस लेते हैं S0/1/0। अब इसको भी आईपी एड्रेस दे देते हैं 192.168.20.2 255.255.255.0। अब इसको भी कर देते हैं नो शटडाउन। तो अब देख सकते हैं हमारा इंटरफेस जो है वो यहाँ पे अप हो चुका है। एक सीरियल पोर्ट अप हो चुका है। सेकंड सीरियल पोर्ट को हम कॉन्फ़िगर करेंगे 0/0/0। अब इसके में हम आईपी एड्रेस देंगे। आईपी एड्रेस है 192.168.30.2। अब 255.255.255.0 नो शटडाउन।
तो ये हमारा जो है हो चुका है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, दोनों ही हमारे पोर्ट सारे अप हो चुके हैं। शो आईपी राउट करके अब मैं दिखाऊं आपको, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों ही जो तीनों यहाँ पे वही राउट दिख रहे हैं जो इसके अंदर जो है लोकली कनेक्टेड, यानी ये तीनों पोर्ट जो लोकली कनेक्टेड है इसके साथ, वही यहाँ पे विजिबल हैं। अब इसके अंदर कोई भी राउटिंग जो है, हमने स्टैटिक राउटिंग जो है वो नहीं करी है, तो उसको करने के लिए मैं अभी बताता हूँ। पहले हम यहाँ पे मैं आपको पिंग करके दिखा दूँ कि पिंग हमारा नहीं आ रहा है 192.168.40.2 जो कि हमने दूसरे वाले पीसी को दिया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। इसका मतलब है कि अभी तक यहाँ पे राउटर्स को कोई भी चीज़ पता नहीं है। अब यहाँ पे राउटर 1 पे चलते हैं और कॉन्फ़िगर करते हैं हमारा आईपी राउट जो कि है लोड बैलेंसिंग के साथ में। अब यहाँ पे चलते हैं conft यानी कि ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन पे। यहाँ पे हम लिखेंगे आईपी, अब राउट 192.168.40.0 का नेटवर्क है। क्यों? अब यहाँ पे इस तरफ में क्योंकि 40 का नेटवर्क जो है उसी को हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगर करवाना है। अब इसका सबनेट मास्क डालेंगे 255.255.255.0। अब ये किसके द्वारा रीचेबल है? अब ये एक तो हमारा 192.168.20.2 से रीचेबल है और दूसरा किससे रीचेबल है? दूसरा हमारा 30 से रीचेबल है। तो ये हमारा दोनों चीज़ें हमने कर दी। अब अगर मैं यहाँ पे आपको शो आईपी राउट करके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एंट्री आई है स्टैटिक राउट की वो आई है हमारी वाया, यानी कि 192.168.40.0 जो है /24 जो है वो वाया 192.168.20.2 से भी रीचेबल है और यहाँ पे वाया 192.168.30.2 से भी रीचेबल है। अब यहाँ पे ये दोनों अलग अलग काम नहीं कर रहे, ये एक ही साथ में काम कर रहे हैं और यहाँ पे जो भी पैकेट्स एक जगह से दूसरी जगह पे जाएंगे वो दोनों ही नेटवर्क्स का इस्तेमाल होकर जाएगा, इसीलिए हम इसको लोड बैलेंसिंग करते हैं। चलिए दूसरे साइड पे भी हम जल्दी से इसको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। चलते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे। अब यहाँ पे लिखेंगे आईपी राउट 192.168.10 क्योंकि यहाँ पे 10 का नेटवर्क है तो 10.0 255.255.255.0। अब ये किसके द्वारा रीचेबल है? 192.168.20.1 से भी रीचेबल है और यहाँ पे ये 30.1 से भी रीचेबल है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एंड करते हैं। अब यहाँ पे शो आईपी राउट करता हूँ मैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 2 एंट्री स्टैटिक राउट की आ चुकी हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और या फिर आप सीधा अगर कोई पर्टिकुलर आप देखना चाहते हैं तो शो आईपी राउट और उसके बाद आप स्टैटिक लिख सकते हैं, तो आपको सिर्फ स्टैटिक एंट्रीज ही यहाँ पे दिखाई देंगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी जो है आपको दोनों ही एंट्रीज दिख रही हैं। तो ये भी वाया रीचेबल है किसका 20.1 और 30.1 से 10 का नेटवर्क जो है वो रीचेबल है। तो ये जो है हमने क्या किया है, लोड बैलेंसिंग करी है, यानी कि दोनों ही सीरियल पोर्ट हैं और दोनों की स्पीड भी एक जैसी है, राइट। अगर यहाँ पे बीच में अगर कोई और यहाँ पे राउटर होता तो यहाँ पे ये दोनों एक जैसे नहीं होते, राइट, क्योंकि दोनों एक सीधा अगर हमारा सीरियल पोर्ट जा रहा है और दूसरा पोर्ट के जो है सीरियल पोर्ट भली है लेकिन वो बीच में किसी थर्ड राउटर के बीच में से जा रहा है, तो ऐसे में हम लोड बैलेंसिंग नहीं कर सकते। लोड बैलेंसिंग सिर्फ वहीं पे होगी जहाँ पे दोनों ही लाइंस जो हैं इक्वल स्पीड पे होंगी, इक्वल कैटेगरी में होंगी, वहीं पर लोड बैलेंसिंग होती है और वैसे में ही ट्रैफिक जो है दोनों पे डाइवर्ट होके जाता है। चलिए अब मैं आपको पिंग करके बता दूं, जो हमने ऊपर किया था वही पिंग करके देखते हैं कि हमारा जो है यहाँ पे जो पैकेट हैं वो ट्रांसफ़र हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे पहला रिक्वेस्ट टाइम आउट आता ही है क्योंकि आर्प रिक्वेस्ट जो है एक पैकेट को पूरा हमारा जो है पूरा कंज्यूम कर लेती है और उसके बाद जो है हमारा यहाँ पे 3 रिप्लाई हमें मिल चुके हैं। अब अगर मैं दोबारा करता हूँ इसको रिप्लाई पिंग करता हूँ तो ये हमें चारों के चारों यहाँ पे सक्सेसफुली रिप्लाई ICMP रिक्वेस्ट के जो है इको है पूरा बराबर मिल जाता है। सो दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि लोड बैलेंसिंग क्या है। अब ऐसे में अगर यहाँ पे जो ट्रैफिक है, जो यहाँ पे जो डेटा जा रहा है वो इन दोनों के जरिए होकर जा रहा है, ठीक है। अब अगर मैं सिमुलेशन मोड पे अगर आपको दिखाऊं यहाँ पे फिल्टर लगा के, तो आर्प और ICMP रिक्वेस्ट ही मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे अगर पैकेट एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाके दिखाऊं तो ये पैकेट जो है यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह जब ट्रैवल करेगा तो ये ट्रैवल करने के दौरान जो है यहाँ पे इन राउटर्स के बीच में आने के बाद
अगर यहाँ पे एक पैकेट से ज़्यादा होंगे, 2 पैकेट होंगे, 3 पैकेट होंगे, तो वो इक्वली दोनों ही तरफ से बूट होके दोनों ही जो हमारी लोड बैलेंसिंग करी है तो उसके ज़रिए ही ये पूरा का पूरा कम्युनिकेट करके आगे डेटा जो है फॉरवर्ड किया जाएगा। सो आई होप कि आपको जो है लोड बैलेंसिंग किस तरह से करी जाती है, तो आज मैंने आपको बताया है स्टैटिक राउट विद लोड बैलेंसिंग। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया है होगा कि लोड बैलेंसिंग जो है हम कहाँ करते हैं और किस तरह से करते हैं। और अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन बिलो। सो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल का आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। सो दोस्तों वीडियो को एंड करने से पहले आप सबको बता दूं कि कल यानी कि 25 अप्रैल से हमारा लाइनक्स का कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है। अगर कोई भी इंटरेस्टेड है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उस पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं एडमिशन के लिए। सो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो जो है अच्छा लगा है, लाइक जरूर करिएगा और इसको शेयर जरूर करिएगा। सो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, अगला वीडियो आने तक सेफ रहें, अलर्ट रहें एंड बी ऑलवेज गुड टू अदर्स।